दोस्तों, अगर आप रात में आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है? ऑब्वियसली चांद तारे। लेकिन क्या सिर्फ चांद तारे ही देखने को मिलते हैं आपको आसमान में? तो शायद नहीं। इस ब्रह्मांड में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने कभी भी टेलीस्कोप का यूज़ किया होगा तो आपने और भी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए होंगे। इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे डेली नीड्स में यूज़ होती हैं, और आज इन्हीं की वजह से कम्युनिकेशन, नेविगेशन जैसी और कई चीज़ें आसान हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैटेलाइट्स की। तो गाइज़, आज मैं आपको बताऊँगा कि आखिर एक सैटेलाइट काम कैसे करता है, और बताऊँगा सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ और बातें। सो गाइज़, लेट्स बिगिन। दोस्तों, सैटेलाइट के वर्किंग और कम्युनिकेटिंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एक सैटेलाइट होता क्या है। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ। सो गाइज, व्हाट इज़ बेसिकली सैटेलाइट? दोस्तों, सैटेलाइट एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड एक लूप में कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। गाइज, हमारा अर्थ भी एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि सन के अराउंड एक लूप में मूव करता है। मे बी यू नो इट फर्स्ट, बट डोंट वरी, लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं कि आखिर एक सैटेलाइट हमारे लिए क्या काम करता है। सो बेसिकली सैटेलाइट हमारे लिए तीन चीज़ों में काम आता है। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है फोटोग्राफी इमेजिंग, एंड थर्ड इज़ नेविगेशन। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। गाइस, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली काम आते हैं अर्थ के किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू रेडियो वेव्स। ये सिग्नल टेलीफोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा, रेडियो या फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू सेंड किया जाता है। जब किसी ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल्स को सैटेलाइट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जैसे ही ये सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंचते हैं तब सैटेलाइट उस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके और उसकी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करके अर्थ के दूसरे ग्राउंड स्टेशन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे हम रिसीवर भी कहते हैं। दोस्तों, आप इस डायग्राम के, इस एनिमेशन के थ्रू समझिए। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह ट्रांसमीटर से सिग्नल को अपलिंक के थ्रू सैटेलाइट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और सैटेलाइट उस सिग्नल को बूस्ट करके वापस डाउनलिंक के थ्रू अर्थ के दूसरे ग्राउंड स्टेशन की तरफ पहुंचा रहा है। गाइस, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हम बिना सैटेलाइट्स के भी तो सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इट कैन बी पॉसिबल, बट एट द एंड एक प्लेस पर उसकी रेंज डाउन होने लगती है। इसीलिए यहाँ सैटेलाइट्स काम आते हैं जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि सिग्नल ब्रेक डाउन नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। गाइज, आज के टाइम में हम लोग भी सैटेलाइट एक्सेस कर सकते हैं, वो भी सर्च इंजन के थ्रू, लाइक गूगल मैप, जो कि हमें एक विजुअल इंप्रेशन दिखाता है सारे प्लेसेस का, जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया, सुनामी डिस्ट्रक्शन एंड वेदर क्लाउड्स का भी। दोस्तों, बीते हुए कुछ दशकों में नासा के कई सैटेलाइट जैसे टॉपेक्स, पोसेडन एंड जेसन सैटेलाइट ने सी लेवल के मेजरमेंट का काम 30 सालों से कर रहे हैं, लगभग 30 सालों से। साथ ही साथ इन सैटेलाइट्स ने ओशन में अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज़ और कलर्स को भी नोटिस किया है। गाइस, इन जैसे सैटेलाइट्स को हम TRMM भी कहते हैं, ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन, जिनका एक और काम होता है अर्थ के इक्वेटर में रेन को मॉनिटराइज करके ग्राउंड स्टेशन को इन्फॉर्म करना। GPS का यूज़ किया कभी? किए ही होंगे, क्योंकि ये भी सैटेलाइट्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, GPS काम आता है एक डिजिटल कंपास जैसे। दोस्तों, GPS का फुल फॉर्म पता है? ये भी भूल गए? चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। गाइस, एक सबसे सरप्राइजिंग बात यह है सैटेलाइट्स की कि ये कभी भी एक लूप में नहीं मूव करते, इनका लूप हमेशा चेंज होता रहता है। दोस्तों, बेसिकली सैटेलाइट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स में रहते हैं। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट्स, दूसरा है मिड अर्थ ऑर्बिट्स, एंड फाइनली हाई अर्थ ऑर्बिट्स। दोस्तों, लो अर्थ सैटेलाइट्स अर्थ सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर की रेंज के ऊपर होते हैं, और इनको 100 की रेंज में रखने का एक ही कारण है, क्योंकि ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं। मतलब जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी रेंज के अंदर मूव करते रहते हैं। गाइज, ये हमारे अर्थ से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, बट मेनली ये सैटेलाइट्स हमेशा एक ही लूप में मूव करते रहते हैं, इनका लूप कभी भी चेंज नहीं होता, और इन सैटेलाइट्स में ज़्यादातर नेविगेशन वाले सैटेलाइट्स होते हैं। तो अब हाई अर्थ ऑर्बिट्स वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, और इनकी रेंज होती है 36,000 किलोमीटर। गाइज, इन सैटेलाइट जो इस रेंज में जो सैटेलाइट्स इन रेंज में आते हैं उन्हें हम वेदर सैटेलाइट्स के उसमें रखते हैं।
दोस्तों आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक सैटेलाइट को बिजली कहाँ से मिलती है, क्योंकि वो तो हम सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। तो गाइस, सैटेलाइट को एनर्जी मिलती है उसमें लगे सोलर पैनल के ज़रिए, जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके सैटेलाइट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों आपको पता है कि एक सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है? दोस्तों एक सैटेलाइट की लगभग स्पीड, मिनिमम स्पीड की बात करें तो वो होती है 11,300 किलोमीटर। और इसी स्पीड के चलते एक सैटेलाइट अपना एक ऑर्बिट 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, जिसे हम ISS भी कहते हैं, ये अर्थ का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और इसकी मिनिमम स्पीड 12,000 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 27,600 किलोमीटर है। वाह दोस्तों, अगर आपको इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में और विस्तार में जानना है तो भाई मेरे साथ इस चैनल के थ्रू जुड़ जाओ। आई विल मेक अ फुल कंप्लीट वीडियो डिटेल ऑन इट। दोस्तों हम अपनी नॉलेज और स्किल्स के थ्रू किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, बाइक हो, बस हो, प्लेन हो, व्हाटएवर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम वेदर को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, तो जी हाँ, ये भी पॉसिबल हो पाया है थ्रू क्लाउड सीडिंग। दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है वेदर मॉडिफिकेशन का जिसके थ्रू किसी एरोप्लेन या फिर वेपोराइजिंग मशीन के ज़रिए सिल्वर आयोडीन और ड्राई आइस को बारिश वाले क्लाउड्स में छोड़ दिया जाता है, जिनका काम बेसिकली रेनफॉल या स्नोफॉल के वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके बताना जरूर, और अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो बेल आइकन को भी ऑल पे कर लो ताकि आपसे मेरी वीडियो गलती से भी मिस ना हो पाए। तो गाइस, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो गाइस, यू आर वॉचिंग टाइलर टेक्स, आई एम टाइलर हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, टिल देन, बाय बाय।